देखिए चंद्रशेखर जी, आप भी ये अच्छी तरह से जानते हो कि इस देश में और उत्तर प्रदेश में बीएसपी का जो आधार है, बीएसपी के पास जो काडर है, वो काडर खड़ा करने में अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। खड़ा हो पाएगा कि नहीं, ये भी अभी बड़ा सवाल है। दूसरी बात, आप युवा के तौर पर बीएसपी ने अपना एक युवा उत्तराधिकारी बहन जी ने बनाई दिया है, तो आपके पास वो काडर, क्योंकि अगर आप बीएसपी का, आप जानते ही हैं, सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बीएसपी का उत्थान देखें तो उनके संघर्ष के बाद लगातार वो चुनाव भी जीतते रहे, एक आध शुरुआती हारने के बाद, और इसके बाद वो सत्ता में भी आए। कोई भी राजनीतिक दल या नेता बहुत दिनों तक विपक्ष में रहकर कितनी दिन की राजनीति कर सकता है आज के मौजूदा हालात में? ज्यादा लंबे समय नहीं करता। यही तो आप बता रहे हैं कि वो सत्ता में भी आए, उनका कैडर भी है, और सत्ता चले भी है। कितने साल हो गए? 2012 से 12 साल हो गए। तो कब तक समाज उनसे उम्मीद करता रहेगा? देखिए, अगर राजीव भाई कभी बीमार हो जाएं और जिस डॉक्टर से दवाई लेने जाएं, उस डॉक्टर से बार बार जाने के बाद आराम ना लगे, तो फिर राजीव भाई क्या करेंगे? बताओ। डॉक्टर चेंज करेंगे। देखो, ऑडियंस बता रही है कि डॉक्टर चेंज करेंगे। अब आप समझो ना, जनता जो जिन उम्मीदों के लिए बहुजन समाज पार्टी को लोग वोट देते थे, वो उम्मीदें खत्म हो गई। इसलिए अब वो उम्मीदें किधर गई? चंद्रशेखर आजाद के साथ। तभी तो आपने देखा इतने कम समय में। और आप कैडर की बात कर रहे हैं, अब से 50 साल पहले दिल्ली आने के लिए छुटमलपुर से, जहां मैं पैदा हुआ हूं, साधन जो थे यातायात के, वो इतने सीमित थे कि 1-2 दिन लग जाते थे। और अब 2 घंटे में आ जाता है आदमी, 3 घंटे में आ जाता है। इसका मतलब समझते हैं आप? उस समय हमारे पास, हम इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतने साधन संसाधन आप तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे। तकलीफ हुई है। बहुत लोग कह रहे थे कि चंद्रशेखर को कहां से पैसा आ रहा है। मुझे नहीं, मैं तो, आप हेलीकॉप्टर आप के तो जेट भाई से हैं, मगर मैं पूछ रहा हूँ, किसी ने कहा आपसे कि तकलीफ है क्या? लेकिन देखो, आपको पता चला होगा। मैं समझाता हूँ इस बात को। देखो, पहली बात, जैसे आपने कहा बसपा एक सीट पे है, उस बात को समझा देता हूँ। मैं सारी सीटों पे नहीं लड़ा कि मेरी वजह से वोट कट गया, और मुझे समाज ने वोट भी दिया। मेरे तो मुंह पे समाज ने कहा, इस बार हम बहन जी को आखिरी बार देख रहे हैं, इस बार उनका साथ देंगे, अगली बार आपका देंगे। 24 में? 22 के चुनाव में। ठीक है, अब आगे इसको हेलीकॉप्टर वाली बात पे आता हूँ। जब मेरे ऊपर गोली चली, किसी नेता को तकलीफ नहीं हुई, उन लोगों के अलावा जिन लोगों ने मुझे सींच के यहां तक बढ़ा के, एक पैसा जोड़ के। अब प्रधानमंत्री, देखिए इलेक्शन है, अब चुनाव अनाउंस होने वाला है, 45 दिन में या 47 दिन में चुनाव होगा। तो मुझे भी अपनी पार्टी के लोगों को प्रचार करने जाना है। तो ऐसा तो नहीं कि चुनाव एक मुझसे कहेगा, चंद्रशेखर आपकी आय कम है, आप पे साधन कम है, आप पे हेलीकॉप्टर नहीं है, तो आप 3 महीने तक प्रचार कर लो, आपका रिजल्ट हम बाद में निकाल देंगे। ऐसा तो नहीं करेगा ना। मोदी जी तो अपना प्लेन लेके चले जाएंगे, मोदी जी के 20 नेता लेके चले जाएंगे, तो चंद्रशेखर क्या करेगा? तो हमारे साथी एक पैसा जुटा के, मैं केतली लेके जाता हूँ मैदान में, और एक पैसा लेके लोगों से मांग के, उम्मीद करके कि भाई हमें मदद करो, उस पैसे को लाके पार्टी के झंडे खरीदवा के भेजता हूँ अगले दिन। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग मुझे भी उतना ही समय देगा जितना मोदी जी को देगा, जितना और पार्टियों को देगा। तो चंद्रशेखर क्या करेगा? चंद्रशेखर बैठ कर तमाशा देखे? चंद्रशेखर इतना ट्रेन से जाएगा, इतना तो शाम हो जाएगी, रैली खत्म हो जाएगी। तो अब वो छोटे छोटे लोगों ने, गरीब लोग जो अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, उन्होंने साधन भी इकट्ठा किए हैं, और पहले भी दिए। अपने जो पिछला आंदोलन था उसको भी दिया, अब इसको भी दे रहे हैं। हमारे बहुत सारे कर्मचारी IAS IPS जो मुझे मदद कराते हैं, साधन देते हैं कि भाई चलो आप आंदोलन चलाओ, क्योंकि हम यहाँ बहुत दिनों से बैठे, हमें कोई पूछ नहीं रहा है। अधिकारी कर्मचारी होते हैं हमारे साथ, जातिगत अत्याचार होते हैं, और हमें पोस्टिंग नहीं मिलती। अच्छा देखिए, इस देश में इस वक्त 2024 के लिए जो माहौल बन रहा है, उसमें धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि सारे राज्यों में आमने सामने की टक्कर होगी। अगर आप पश्चिम बंगाल में देखें, 42 सीटों पर ममता ने कह दिया, और इंडिया गठबंधन और NDA में बिहार में होगा। अखिलेश यादव ने भी एक गठबंधन बना लिया है, और कहीं कहीं तीसरे दल भी लड़ रहे हैं चुनाव, जिसमें सबसे मजबूत तीसरा दल BSP उत्तर प्रदेश में माना जाता है। बहन जी ने अभी आज एक दोपहर में खबर आ रही थी, सूत्रों के मुताबिक 2 टिकट 3 टिकटों का बंटवारा नहीं किया है। आपको याद होगा, मुझे तो मालूम है अच्छे से, पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने टिकट दे करके बहुत टिकट काटे, और लेट टिकट दिए, सबसे लेट। इस बार भी ये कहा जा रहा है कि जिसे BSP और जिसे BJP और इंडिया में टिकट नहीं मिलेगा, बहन जी उसके लिए रास्ता खोल सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस पार्टी को सबसे लीड करना चाहिए था, जो कई लोग BSP के ऊपर भी BJP की B टीम होने का आरोप लगाते हैं, जैसे आप पर लगाते हैं कि आप बहन जी का नुकसान करते हैं BJP के फायदे के लिए, ऐसा ही आरोप BSP पे भी लोग लगाते हैं कि वो BJP को फायदा पहुंचाती।
आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे राजनीतिक काम बंद करके घर में जाके फिर से जो मेहनत मजदूरी करनी चाहिए? नहीं नहीं, आप करिए। मैं कह रहा हूँ आरोप जो क्या संविधान मुझे कोई अधिकार नहीं देता है कि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होकर राजनीति करके अपने समुदाय के हितों की रक्षा करूं? आप बताओ, जब मेरे ऊपर गोली चली, किसी नेता ने किसी भी सदन में आवाज उठाई क्या? जब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आवाज नहीं उठेगी तो गांव में रहने वाले दलित किसान के लिए आवाज उठ जाएगी? ये उत्तर प्रदेश है, आपने देखा 4 दिन पहले 2 बच्चियां लटकी हुई थी और उनके पिता पे दबाव बना कानपुर में, उसके पिता ने भी सुसाइड कर लिया। इससे बुरा क्या होगा उत्तर प्रदेश में? और हम कहते हैं देवियों की तरफ पूछते हैं। कौन सी देवियों की तरफ पूछते हैं जहां बहन बेटियां सेफ नहीं है? पुलिस ने लाठियां चलाई रामपुर मिलक में, हापुड़ में लाठियां चलाई, कौन दे रहा है उनको छूट? आप हमारे उस सवाल